मन में पीड़ा है। उन्होंने समाज के लिए मुकदमा उनके ऊपर हुआ ना, समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। कसरवल में आंदोलन वो समाज को आरक्षण दिलाने के लिए कर रहे थे, अपने परिवार के लिए तो कर नहीं रहे थे। समूचे समाज को इसका लाभ प्राप्त होता। तो अगर समूचे समाज के लिए समर्पित थे तो हमारा भी तो फर्ज बनता है। एक व्यक्ति विशेष है, वो कहते हैं कि मझवार आरक्षण दिलवा देंगे। एक व्यक्ति विशेष इंटरव्यू लेता हूं तो वो कहते हैं कि 50 विधायक हमारे जब पहुंचेंगे सदन के अंदर तो एक रूप से आवाज़ उठाएंगे तो हमको आरक्षण मिलेगा। उनका तर्क अलग है, इनका तर्क अलग है। आपका तर्क क्या, आप किस प्रकार तर्क देते हैं? दोनों व्यक्ति आरक्षण कैसे मिलेगा जी? दोनों व्यक्ति विशेष भाजपा के ही नेता हैं। अच्छा, वो भी वाले भाजपा के हैं, ये भी वाले भाजपा वाले। आप किसी वाले हैं? मैं तो निषाद समाज वाला हूँ। अच्छा, निषाद समाज वाले ही हैं? ना, वो भाजपा वाले हैं, वो कमल छाप वाले हैं। अच्छा, नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आप सब लोग को सुनाता हूँ। आप सब लोग को अच्छा लगता है, आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस समय उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हूँ, मेरे साथ में एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनसे मिलेंगे, बातें करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, आपको का अच्छा लगेगा कि निषाद समाज की क्या काम हो रहा है। सर जी, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार वीडियो आ चुके हुए हैं, पहले एक परिचय दी, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। जी, धन्यवाद जोगिंदर, आप समाज की बात करने हम लोगों के बीच आए, इसके लिए आपको कोटिशा धन्यवाद। मैं निषाद युवा वाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र सहानी एडवोकेट। अच्छा, मेरा 3-4 बार आपसे पहले भी साक्षात्कार हो चुका है, आप करते रहते हैं। देखिए, गोरखपुर शहर जो है ना, ये लोग ये कहते हैं कि ये निषादों का गढ़ है ये, और इसी शहर से जो है एक बार कसरवल कांड हुआ था 7 जून 2015 के अंदर। बहुत सारे लोग जो है इसमें जेल काटे हुए थे निषाद आरक्षण को लेकर के, और लोग ये कहते हैं कि जो आंदोलनकारी थे उस गए थे जेल के अंदर, उसका केस आप ही देखते रहते हैं। तो आंदोलनकारी कहाँ के रहने वाले हैं? आंदोलनकारी जो है इतने सारे वकील छोड़ करके आपके पास क्यों आई, बताइए हमको आप। जैसे इसमें जोगिंदर भाई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम तो 2004 से सिविल कोड गोरखपुर में वकालत कर रहे हैं। 2004 से मोटा मोटी जो 19 साल हो गया। जी, फौजदारी की वकालत करते चले आ रहे हैं। अच्छा। और गोरखपुर जिले से यहीं से हुआ, मतलब आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुआ है। तो पिता भी वकील थे कि मतलब? पिता हमारे वाइस प्रिंसिपल थे जूनियर हाई स्कूल में। अच्छा, मतलब वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने पढ़ा आपको, तो आप वकालत 2004 से कर रहे हैं। ठीक है। और समाज के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वकील बनाइए। अच्छा, ठीक है। और जहाँ तक आपने बात करी कि जो है कसरवल कांड के लोगों के मुकदमे देखने की, तो हमारे पास एक बार दोबारा रिपीट करें, कसरवल कांड बेसिकली है क्या? क्योंकि देखो बहुत सारे व्यूअर नए होंगे जिनको आइडिया नहीं हो कसरवल कांड के बारे में, एक संक्षिप्त का जानकारी दीजिए, कसरवल कांड क्या था? समाज में एक व्यक्ति जो समाज का नेतृत्व करने के लिए चले, इस बात एक व्यक्ति, नाम नहीं लेंगे? हाँ, नाम नहीं लेंगे। ठीक है, एक समझ आइए, एक व्यक्ति, इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो है समाज का जनाधार करने के लिए चले हुए थे। हाँ, ठीक, हाँ, चले, और समाज के लोग उनके साथ इस नाते संगठित हुए कि वो व्यक्ति निषाद समाज के मछुआ आरक्षण को यथार्थ रूप में लागू कराएंगे। अच्छा, उसको लेके कसरवल में अपने समाज, एक जगह है गोरखपुर के अंदर, कसरवल जो जगह है, ये गोरखपुर के अंदर सजनवा जगह पड़ता है। सजनवा में एक जगह गाँव कसरवल है, वही रेलवे ट्रैक है। हाँ, ठीक। नेशनल हाईवे पे जिला संत कबीर नगर और जिला गोरखपुर के बीच में ही, अच्छा, बॉर्डर के बीच में है वो जगह। हाँ। और मुख्यालय से जो है आप देखेंगे वो जो नेशनल हाईवे है, हाँ। नेशनल हाईवे से 500 या 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। हाँ। वहाँ पे लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन शुरू किए थे। किसके नेतृत्व में? अब फिर आप नाम पूछ रहा है। समाज के अच्छा, समाज के एक व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में कर रहे थे ना, मतलब समाज के एक व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में शुरू किए थे। इस आस से शुरू किए थे कि वो व्यक्ति इस समाज के मुद्दों को हल कराएगा और समाज को मछुआ का आरक्षण दिलाएगा। ठीक है, समझ गया। यही कांड था एकदम। जी। तो फिर वो कसरवल कांड क्यों बन गया वो? अब वहाँ शांतिप्रिय आंदोलन लोग कर रहे थे, तो पुलिसों द्वारा जो है अत्याचार किया गया, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। और इस दौरान वहाँ गोलीबारी हुई। अपने समाज का एक बीएससी का छात्र जो इटावा का रहने वाला था, जिसके मन में पीड़ा थी इस समाज को लाभ पहुँचाने की, वो स्वयं चाहता अपना व्यक्तिगत लाभ ले लेता, बीएससी की एमएससी करता, एमएससी के बाद पीएचडी करता, बहुत से उसके पास ऑप्शन थे उसकी, लेकिन इच्छा थी उसके मन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की पीड़ा रही होगी, जो पीड़ा हम लोगों के मन में धधक रही है कि हमारी तरह हमारे समाज के सभी लोग
अपने जीवन को यापन करें। मतलब समझ गए, उस बच्चे की जान चली गई थी उस कांड के अंदर जान चली गई थी, तो उसका कांड के तहत बहुत सारे लोग जो जेल भी गए हुए थे, बिल्कुल गए, जेल छूट के भी आए हैं। तो जो आंदोलनकारी बने, जो छूटे जेल से छूटे हुए, तो मुझे कितने लोग मोटी मोटी आंदोलनकारी थे रहे? आंदोलनकारी टोटल जैसे एक प्रमुख व्यक्ति को लेके उसमें 37 लोग कुल थे। अच्छा, प्रमुख व्यक्ति को लेकर कुल 37 लोग थे। जी। अच्छा, ठीक है। 37 लोग थे, तो 37 कितना लोग जेल काटे थे मोटा मोटी लोग? 37 लोग जेल काटे थे। जेल काटे थे। जी। अच्छा, 37 लोग जेल काटे थे, कोई ज्यादा काटा, कोई कम काटा। लेकिन तो वो 37 किस समाज के लोग थे ज्यादा? सभी निषाद समाज के लोग थे, अन्य समाज कोई नहीं था। टोटल ऑल टू 37 लोग जो है प्रमुख व्यक्ति को लेकर 37 लोग जो है आज से गए थे कि हमारे समाज का मुद्दा हल होगा, हमारे समाज का आरक्षण हमको प्राप्त अभी भी केस लड़ रहे वो लोग? अभी भी लड़ रहे हैं। उसमें 17 आंदोलनकारियों का मुकदमा मैं निःशुल्क देखता हूँ। जब ये लोग मेरे पास में 17 आपके पास आते हैं? जी 17 का मुकदमा नहीं, 17 ही आते, 20 नहीं आते, इसका मतलब? नहीं, 17 आते हैं, जिसमें से 2 एक्सपायर कर चुके हैं। अच्छा, 37 में से जो टोटल में से 37 में 2 लोग एक्सपायर कर गए हैं। जी। अच्छा, ठीक है, ये आप देखते रहते हैं? जी। अच्छा। अभी बताइए कि 17 लोग का काम पूरा फ्री में देखते हैं आप? एकदम फ्री में देखते हैं। उसमें क्यों फ्री में देखते हैं, कारण क्या है? मन में पीड़ा है। उन्होंने समाज के लिए मुकदमा उनके ऊपर हुआ ना, समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। कसरवल में आंदोलन वो समाज को आरक्षण दिलाने के लिए कर रहे थे, अपने परिवार के लिए तो कर नहीं रहे थे। समूचे समाज को इसका लाभ प्राप्त होता। तो अगर समूचे समाज के लिए समर्पित थे तो हमारा भी तो फर्ज बनता है, आपका दायित्व बन रहा है, आप उनके लिए जो है कुछ काम कर, केस लड़ रहे हैं। तो जो बड़े नेता हैं ये लोग, उनका भी तो फर्ज बनता है उनके कुछ करने के लिए। तो क्यों ना आह्वान करते हैं आप लोग कि बड़े नेता जो झूठ में जो सजा काटे, झूठ में जो है परेशानी झेल रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बड़े नेताजी लोग तो केवल अपना पेट भर रहे हैं। अच्छा, बड़े नेताजी लोग केवल अपना पेट भर रहे हैं और अपने आप में ये परेशान है कि हम बड़े नेता अच्छा। अच्छा, अपने में नेताओं में परेशानी है कि हम बड़े नेता। कौन बड़ा नेता है ये? जी। तो आप भी तो नेता बनने की राह पे चल रहे हैं सर। आप भी तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं संगठन के। नेता नहीं हूँ जोगिंदर भाई, मैं समाज का सेवक हूँ। हर आदमी ऐसे ही कहता है। जब से मैं संगठन में, हर आदमी शुरू में ऐसे ही कहता है कि मैं समाज का सेवक, बाद में पार्टी रजिस्ट्रेशन कराता है, फिर चुनाव लड़ जाता है। जोगिंदर भाई, आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात का, शायद किसी को जो आपकी वीडियो सुने उसको भी विश्वास न हो। मैं निषाद युवा वाहिनी संगठन का काम बिना किसी से 1 रुपया लिए करता हूँ। अच्छा, निषाद युवा वाहिनी, नोट कर ली भैया, निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये संगठन कहाँ है ये बताएंगे आगे। हाँ, ठीक है। निषाद युवा वाहिनी संगठन के माध्यम से मैं जो काम अपने समाज के शिक्षा और मछुआ आरक्षण पे कर रहा हूँ। शिक्षा, ये संगठन रजिस्टर कितना साल हो गया मोटा मोटी? 22 मई 2022 को हुआ रजिस्टर्ड। 22 मई 2022 को रजिस्टर्ड हो गया है ये एकदम पूरा। कितने मेंबर होंगे मोटा मोटी भी? अब इसमें मेंबर अब तक हमारे 4000 लोग हो चुके हैं। 4000 हो गए। तो एक्टिव गोरखपुर में कि आसपास के जिलों में भी एक्टिव है? सब मिला के सब लोग एक्टिव हैं एकदम? जी। अच्छा, प्रदेश में भी, वेस्टर्न यूपी में भी है कि? आपने रजिस्टर्ड मेंबर पूछा, मैंने रजिस्टर्ड मेंबर की बताया। अब अनरजिस्टर्ड मेंबर 4000 आपके पास पड़े हुए हैं जो हमारे टच में है और जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग का बेसिकली जोर है कि समाज के हर तबके का बच्चा पढ़े और समाज के हर तबका का घर शिक्षित हो। शिक्षा से ही संपूर्ण विकास होना है। और दूसरा, मछुआ आरक्षण कैसे प्राप्त हो, इसके संबंध में हम लोग निषाद युवा वाहिनी संगठन के माध्यम से लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बता दो मतलब, एक व्यक्ति विशेष है, वो कहते हैं कि मझवार आरक्षण दिलवा देंगे। एक व्यक्ति विशेष इंटरव्यू लेता हूँ तो वो कहते हैं कि 50 विधायक हमारे जब पहुँचेंगे सदन के अंदर तो एक रूप से आवाज़ उठाएंगे तो हमको आरक्षण मिलेगा। उनका तर्क अलग है, इनका तर्क अलग है। आपका तर्क क्या, आप किस प्रकार तर्क देते हैं? दोनों व्यक्ति आरक्षण कैसे मिलेगा? जी, दोनों व्यक्ति विशेष भाजपा के ही नेता हैं। अच्छा, वो भी वाले भाजपा के हैं, ये भी वाले भाजपा वाले। आप किसी वाले हैं? मैं तो निषाद समाज वाला हूँ। अच्छा, निषाद समाज वाले ही हैं? ना, वो भाजपा वाले हैं, कमल छाप वाले हैं। अच्छा, कमल छाप, दोनों कमल छाप वाले हैं। और दोनों समाज को ये उनका नाम ले रहे हैं ना, मैं इनका नाम ले, समझ आइए आप लोग, इसकी बात हो रही है। दोनों कमल छाप वाले हैं और दोनों समाज को गुमराह कर रहे हैं। इनकी टोपी उनके सर, उनकी टोपी इनके सर। अच्छा। और दोनों भाजपा में। भैया, मुद्दा किससे हल कराएंगे आप लोग? आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में है, तो मुद्दा हल किससे कराएंगे? आप कांग्रेस से कराएंगे, सपा। आप बताइए, जैसे मान लीजिए वो तो रोड जाम करते हैं, वो आंदोलन करते हैं, सदन में बोलते हैं, आपके पावर पड़ा हुआ है, इसका कलम का पावर आपके पड़ा हुआ है, ये बहुत मजबूत पावर होता है। तो कलम के रूप में मतलब किस प्रकार से आप लड़ाई लड़ रहे हैं? निषाद समाज को आरक्षण आप कैसे दिलवाने के लिए जो पकड़ा है? जी, मैंने एक पत्राचार किया था माननीय प्रधानमंत्री जी को। हाँ, क्या उसमें लिखे थे? प्रधानमंत्री जी को मैंने मछुआ आरक्षण कैसे प्राप्त हो इस संबंध में विस्तृत
लेटर लिखा था, हाँ। वहाँ से जवाब भी आया था मार्क होते हुए, स्टेट गवर्नमेंट के मार्क होते हुए मेरे पास भी लेटर मेरे घर पे आया था, मेरे आवास पे। हाँ। और उस लेटर में साफ साफ लिखा था हाँ। इन कारणों से मछुआ समाज को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। क्यों, क्या कारण बताइए आप? जैसे जो हाई कोर्ट में मुकदमे लंबित थे, हाई कोर्ट में तत्कालीन मुकदमे लंबित थे, सपा सरकार वाला, सरकार का जो पेचा था, हाँ। सरकार सपा सरकार हो बसपा सरकार हो, हाँ। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि निषाद समाज को आरक्षण प्राप्त हो। चलिए, एक वो हो गया, दूसरा वाला, दूसरा क्या? क्यों नहीं चाहती है? हाँ। इसलिए नहीं चाहती है कि जान रही है कि निषाद समाज ही एक ऐसा समाज है जिसके पास केवल शिक्षा का हथियार ही होना चाहिए। शिक्षा का हथियार जैसे इसको मिलेगा ना, ये देश में सबसे मजबूत हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए इसको शिक्षा से दूर रखने के लिए अनुसूचित जात का लाभ नहीं दिया जा रहा। ठीक है, पहला ये हो गया, मान लीजिए एक कारण से आरक्षण मिल रहा, दूसरा कारण क्या आरक्षण मिलने का? दूसरा आरक्षण का कारण ये है कि न मिलने का, जो हमारे समाज में सत्ता में जो लोग आसीन हैं, अच्छा, वो अपने परिवार के और अपने इर्द गिर्द राजनीति कर रहे हैं। समाज से उनका कोई मतलब नहीं है। समाज से अगर मतलब होता, समाज के मुद्दों से मतलब होता, तो ये मुद्दा कभी हल हो गया होता। हमारे समाज ने किसको नेता नहीं बनाया जोगिंदर भाई, किसको नेता नहीं बनाया। समाज तो हमारा तब भी ठगा गया और समाज हमारा आज भी ठगा जा रहा है। एक हो गया हाईकोर्ट वाला, दूसरा वो नेता जो है अपने खुद कर रहे हैं, तीसरा मुद्दा क्या है? आप 3 मुद्दा बता रहे थे जी। हाँ। देखिए, किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उसकी शिक्षा से होता है। शिक्षा सबसे, जैसे आरक्षण भी आपको तभी आप देखेंगे, अनुसूचित जात में तमाम हमारे ऐसे भाई हैं जो अनुसूचित जात का लाभ तो उनको उनके परिवार को मिला हुआ है, लेकिन उनको शिक्षा न मिलने कारण या शिक्षित न होने कारण उनको जानकारी नहीं है कि हम अनुसूचित जात में हमको क्या क्या लाभ प्राप्त होना है। तो सर्वप्रथम अपने समाज के लिए सबसे जरूरी निषाद वाहिनी अपील करती है, एक रोटी कम खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों को जरूर ये पढ़ाइए। कह रहे निषाद युवा वाहिनी कहती है कि एक रोटी कम खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और जब पढ़ाएंगे, जब आपके सत्ता में लोग जो अधिकारी बैठेंगे, मान लीजिए अभी आपको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं प्राप्त है, लेकिन कभी कभी जो है जनरल कैटेगरी में बच्चे पास होकर के जो है अधिकारी बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे, तो अपने लोगों का ख्याल करेंगे। ये कहने का तात्पर्य ना ये? ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप शिक्षित होंगे तो बहुरूपिया नेता आपको बहका नहीं पाएंगे। अच्छा, जब शिक्षित होंगे तो बहुरूपिया नेता आपको जो है बहका नहीं पाएगा। समझने की बात है। आकलन कर लेंगे। ये मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हो गए हैं। आप लोग नाम लेके अटैक नहीं करते, कहते हैं कि नाम लेके अटैक करेंगे तो बंदा हाईलाइट हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि अब जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो अब किसी का नाम नहीं लेते हैं, तो क्योंकि जनता समझ रही है किसके बारे में बात कर रहे हैं ये। जी ठीक है सर। तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इधर थोड़ा जाइए। हाँ, बड़ा अच्छा लगा बात करके। मुझे लगता है कि आपने कहा हुआ है कि नेता जो घूम रहे मार्केट में बहुरूपी हैं वो, हाँ बहुरूपी हैं वो, लोग फंसा रहे हैं ये। और आपका संगठन जो, हाँ क्यों फंसा रहे हैं जानते हैं क्यों फंसा रहे हैं? उनको अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा नेता किसी बिरादरी का हो कहाँ जाता है वोट मांगने, कहाँ जाता है साड़ी लेके? निषाद समाज के बीच जाता है। क्यों जाता है वहाँ पे? जाता है क्योंकि लगता है ये लोग जो है मतलब मोटिवेट हो जाएंगे ना। इसलिए जाता है कि इनके पास शिक्षा का अभाव है, जानता है वो। इनको हम जैसे कहेंगे उसे चल देंगे ये। अच्छा, उनको मालूम है कि इनको बहकाने में क्या दिक्कत है हमको, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं ये। मूल्यांकन इनका हमारा जैसे कर ही नहीं पाएंगे कि हम ठग हैं, कि बेईमान हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। जैसे भैया शिक्षा से बहुत चीज़ों का मूल्यांकन हो जाता है। और अपने समाज में, अपने समाज को समाज की मुख्य धारा में आने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो केवल शिक्षा, ओनली एजुकेशन। चलिए ठीक है। ये सुशील चंद्र साहनी थे और एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बड़ी अच्छी बातें बताई हुई है और बोल रहे हैं कि हम लोग कार्य कर रहे हैं और कार्य करने कलम के ताकत से काम कर रहे हैं और निषाद समाज के लिए आरक्षण दिलाने में हम लोग बड़ी योगदान देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और वीडियो बनाने के लिए हमारे साथ में। वीडियो पसंद आपको आए प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दिए। दुनिया में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं निषाद समाज के लोग कैसे कैसे जो निषाद समाज के लोग मदद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पैसे से वकील हैं और पैसे से मैं आजकल यूट्यूबर बन गया है, तो हम लोग सब चाहते हैं निषाद समाज का भला हो। चलिए बहुत धन्यवाद आपको, नमस्ते।